गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे फायर एंड आइस, जो क्लास 10th के इंग्लिश का सेकंड पोइट्री है और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोइट्री है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चूँकि ये सीबीएसई बोर्ड और झारखंड बोर्ड दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस पोइट्री को हम लोग डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए इस पोइट्री को हम लोग लाइन बाय लाइन समरी के रूप में समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसा कि इस पोएम का नाम दिया गया फायर एंड आइस, तो फायर मतलब हम लोग जानते हैं आग और आइस का मतलब क्या जानते हैं, बर्फ़। तो ये जो पोइट्री बनाया गया ये दोनों को एक सिंबल के रूप में लिया गया है। ठीक, फायर मतलब इस पोइट्री में डिज़ायर है और आइस का मतलब हेटेड है, हेट। तो चूँकि इस पोएम को सिंबलाइज किया गया है फायर एंड आइस के द्वारा, तो चलिए हम लोग इस पोएम का लाइन को स्टेंजा वाइज समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेंजा कहता है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। अब क्या कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कुछ का मानना है या कुछ का कहना है कि दुनिया का जो अंत होगा वो आग से होगा, यानी कि फायर से होगा। फायर का मतलब क्या, यहाँ पे क्या बताए, डिज़ायर, इच्छा। जनरली हम लोग देखते हैं मनुष्य का जो इच्छा है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, दिन व दिन बढ़ता ही जाता है। ठीक ना, तो इस पोएम के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया का अंत एक दिन यही इच्छा ले डूबेगा। ठीक, और दूसरा क्या बोलता है, सम से इन आइस, और दूसरा मतलब मान्यता ये है कि बहुत सारे आदमी बोलता है कि दुनिया का जो अंत होगा, आइस का मतलब हम बताए हेट, नफरत, यानी नफरत से हो सकता है, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा नफरत दिन व दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो हो सकता है कि दूसरा रीज़न नफरत हो। तो वो कहने का मतलब है कुछ आदमियों का मानना है कि दुनिया का अंत इच्छा से होगा, डिजायर से होगा, और कुछ आदमियों का मानना है कि इस दुनिया का जो अंत होगा वह नफरत से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन कभी कहते हैं कि जहाँ तक मैं डिजायर को जानता हूँ या मैंने डिजायर को चखा है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन्हीं का सपोर्ट करूँगा जो फायर का सपोर्ट कर रहा है। कि जो बोलता है दुनिया का अंत आग से होगा, डिजायर से होगा, मैं उन्हीं के बात से सहमत हूँ, ये कवि का कहना है। ठीक, और नेक्स्ट स्टेंजा क्या कहता है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। कहने का मतलब क्या बताता है, यदि दुनिया का अंत दोबारा होना हो तो हेट भी काफ़ी होगा दुनिया का अंत, यानी दुनिया को बर्बाद करने के लिए। ठीक ना, तो कहने का मतलब ये बताता है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। कहने का मतलब यही है कि आइस भी दुनिया को अंत करने में कम भागीदारी नहीं निभाएगा, और ये भी काफ़ी होगा दुनिया का अंत करने के लिए। तो यदि इस पोएम को हम लोग शॉर्ट में समझने का कोशिश करें तो कहने का मतलब यही है कि दुनिया का अंत जो होगा किस प्रकार होगा। कुछ कुछ आदमियों का मानना है कि दुनिया का अंत फायर कर सकती है, कुछ कुछ आदमियों का मानना है आइस कर सकती है। अब यहाँ पे जैसे ऑलरेडी बता चुके हैं, फायर मतलब डिज़ायर और आइस मतलब हेट होता है। ठीक, तो हेट भी एक बड़ा रीज़न बन सकता है दुनिया को विनाश करने में। ठीक ना, तो चलिए इस प्रकार ये पोएम ख़त्म होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू।